KGF 2 के बाद अब जल्द ही रिलीज होगी KGF 3। लेकिन क्या होगी भला KGF 3 की स्टोरी? क्योंकि जैसा कि हमने KGF 2 में देखा कि यश यानी कि रॉकी मूवी के एंड में जिस जहाज में जा रहा होता है वह पानी में डूब जाता है। हालांकि इसमें रॉकी को मरते हुए नहीं दिखाया गया है, लेकिन जिस तरीके से एंडिंग की गई है उससे तो यही लग रहा है कि फाइनली इस फिल्म की एंडिंग हो चुकी है और रॉकी भी डूबने से मर चुका है। तो फिर ऐसे में भला अब आगे की स्टोरी में क्या दिखाया जाएगा? क्योंकि ये कोई डेली सोप तो है नहीं जिसमें कि कहानी को घुमाकर फिर से किसी मरे हुए इंसान को जिंदा किया जा सके। तो फिर भला आने वाली मूवी में आखिर किस तरीके से फिल्म में दिखाया जाएगा, इसके बारे में अगर आपको कुछ भी नहीं पता है तो हमारी इस वीडियो को जरा ध्यान से देखिए। लेकिन फिलहाल अगर आप यह सोच रहे हैं कि KGF चैप्टर 3 आएगी या फिर नहीं, इसके बारे में भला आपको कुछ भी क्यों नहीं पता है, तो आपको बता दें कि KGF चैप्टर 2 में ही इस बात को साफ कर दिया गया है कि KGF चैप्टर 3 भी जल्द ही रिलीज हो जाएगी। और वो कब होगा इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे, क्योंकि उससे पहले आप समझ लीजिए कि जिस समय आप में से कई लोग KGF 3 देखने गए थे तो उनमें ज्यादातर लोग तो बस फिल्म की एंडिंग के क्रेडिट्स के समय ही भाग गए थे। और उसी वक्त जब आप में से कई लोगों ने थिएटर से निकलना शुरू कर दिया था तो उस समय वहाँ पर मौजूद कुछ लीजेंड्स ऐसे भी थे जिन्होंने वहाँ पर वो देखा जो कि आपने मिस कर दिया। और फिर क्या, बस थिएटर के अंदर से जो खुशी की चीखने की आवाजें आने लगी उसे देखकर तो थिएटर का स्टाफ भी दंग रह गया। अब आप सोच रहे होंगे कि भला भैया ऐसा भी क्या देख लिया एंडिंग में, वो भी कुछ लोगों ने। तो चलिए इसके बारे में भी हम आपको बता देते हैं, लेकिन उसके लिए आप हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक जुड़े रहें। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। खैर, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने KGF चैप्टर 2 पूरी तरीके से देख लिया है तो हमें कमेंट करके ये जरूर बताएं कि आपको KGF का चैप्टर 2 कैसा लगा और उस फिल्म के एंड में जो सस्पेंस KGF चैप्टर 3 के लिए क्रिएट किया गया है उसे आपने देखा या फिर नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए, अगर आपने नहीं देखा तब भी कोई बात नहीं है, लेकिन उस सीन के टाइम तो आप थिएटर में ही होंगे जब यश यानी कि रॉकी अपने साथ सोना लेकर जहाज पर जा रहा होता है। तभी वह जहाज पानी में डूबने लगता है और इससे लग तो यह रहा है कि रॉकी मर गया है और इस स्टोरी का दी एंड हो गया है। पर अगर एंड हो गया है तो फिर भला चैप्टर 3 की चर्चा क्यों हो रही है और फिर आगे की स्टोरी किस तरीके से बनेगी? क्या KGF 3 में कोई नया किरदार सामने आएगा या फिर रॉकी जिंदा हो जाएगा? क्योंकि चैप्टर 2 में तो रॉकी को पानी के नीचे खून से लथपथ या फिर मरा हुआ भी नहीं दिखाया गया है। हो सकता है कि कोई चैप्टर 3 में रॉकी को बचा ले और फिर वह जिंदा हो जाए, लेकिन यह तो स्टोरी है। पर हैरानी की बात तो यह है कि अब कुछ लोगों ने पुष्पा को रॉकी के साथ जोड़कर अपनी एक अलग ही स्टोरी बना दी है। लेकिन यह तो बस एक प्रैंक है जो कि सोशल मीडिया पर आए दिन किसी न किसी गाने, मूवी या फिर एक्टर के लिए होता रहता है। लेकिन अब अगर हम सीरियसली KGF चैप्टर 3 की बात करें कि अब KGF 3 में भला दिखाया क्या जाएगा, क्या रॉकी फिर से जिंदा हो जाएगा या फिर अब कोई नया सस्पेंस या फिर कुछ और आगे हमें देखने को इस फिल्म में मिल सकता है। पर अभी चैप्टर 3 को रिलीज होने के लिए छोड़ जरा वापस चैप्टर 2 पर आए तो हमें पता चलेगा कि जब रवीना टंडन को एंड में दिखाया जाता है तो वहाँ पर उनके सामने एक अफसर पढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ उसी समय एक दफ्तर में एक सफाई कर्मचारी लाइब्रेरी की किताबों को साफ करके उन्हें सही तरीके से लगाता हुआ भी नजर आ रहा है। तो तभी वह एक किताब के ऊपर रखी दूसरी किताब को उठाता है और दूसरी तरफ वही जो अफसर है वह रवीना टंडन की तरफ बढ़ता हुआ टेबल पर एक बुक भी रख देता है। और वहीं पर फिर वापस आते हैं जो कि कर्मचारी दफ्तर में किताबों को सेट कर रहा था। वह कर्मचारी अब नीचे रखी किताब के ऊपर वाली किताब को जैसे ही उठाता है तो उसमें लिखा होता है KGF चैप्टर। अब उसके आगे का तो आप समझ ही सकते हैं। अब ये तो बस वहाँ तक की बात है कि जब हमें ये पता चल गया कि देखो अब इंतजार करो क्योंकि KGF 3 भी आने वाली है, लेकिन उसकी स्टोरी के बारे में आपको उस अफसर को देखकर समझ आ जाएगा जो कि रवीना टंडन के सामने जाकर मेज पर किताब रखता है। अब उस किताब में भरा क्या है, अगर आप यह सोच रहे हैं तो आपको बता दें कि उस किताब में वैसे तो कुछ खास नहीं है, लेकिन KGF के चैप्टर 3 की पूरी कहानी
अब उस किताब में ही छिपी हुई है, जो कि आपको आगे दिखाई जाएगी, जिसमें रॉकी जिंदा नहीं होगा बल्कि पूरी फिल्म को फ्लैशबैक में ले जाया जाएगा और वहां से यानी कि 1970 से 81 के समय से चैप्टर 3 को दिखाया जाएगा, जिसमें कि रॉकी के उन कामों का खुलासा होगा जो कि रॉकी ने विदेशों में किए हैं। रॉकी ने भारत के अलावा इंडोनेशिया व अमेरिका जैसे कई देशों में जाकर जिस तरीके से वहां पर अपना खौफ फैलाया है, अब आगे आने वाले पार्ट में आपको यही सब कुछ देखने को मिलेगा, यानी कि इंट्रो स्टोरी इन द एंडिंग पार्ट। वैसे केजीएफ वह भारतीय फिल्म है जिसे हिंदी सहित तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषा में रिलीज किया गया है और फिर एक नहीं बल्कि इसके पहले और दूसरे पार्ट को भी इन्हीं सब भाषाओं में रिलीज किया गया है और फिर इसमें कोई दो राय नहीं है कि चैप्टर 3 को भी इन सभी भाषाओं में ही रिलीज किया जाएगा। केजीएफ ने अपने पहले भाग से ही सभी दर्शकों को अपने साथ जोड़े रखा है और अब इस फिल्म के निर्देशक प्रशांत नील ने भी इस बात का दावा किया है कि केजीएफ 3 की कहानी पर भी काम चल रहा है। नील का कहना है कि केजीएफ चैप्टर 3 को 2024 तक रिलीज कर दिया जाएगा, तो हो सकता है कि आपको बहुत जल्द ही चैप्टर 3 भी देखने को मिल जाए, क्योंकि इसका सीधा कनेक्शन सलार फिल्म से ही किया गया है। केजीएफ चैप्टर 2 को लगभग 12,000 स्क्रीन में देखा जा रहा है। केजीएफ 2 के अंत में मेकर्स ने एक ट्विस्ट छोड़ा है, जो कि केजीएफ 3 के लिए बनाए गए ढांचे से ही जुड़ा हुआ है। मेकर्स ने संकेत दिया है कि इसका तीसरा अध्याय केजीएफ चैप्टर 3 भी बनाया जाएगा, जिस पर कि काम भी शुरू कर दिया गया है और बहुत जल्द ही इसकी शूटिंग भी शुरू कर दी जाएगी। वैसे केजीएफ 2 बनने के बाद शायद किसी ने भी यह नहीं सोचा था कि केजीएफ 3 भी आएगी। जी हाँ, यह उम्मीद से बिल्कुल परे था, लेकिन अब वास्तव में यह रिलीज हो रही है, जिसकी खुशी तो उस समय ही पता चल गई थी जब कुछ दर्शकों ने केजीएफ 2 के अंत में बने सस्पेंस को देखा था। यह सस्पेंस ही है जो कि सीधे सीधे केजीएफ 3 की तरफ इशारा कर रहा है और इसे देखकर जिस तरह से थिएटर में लोगों का पागलपन तेज आवाजों में बाहर तक सुनाई दे रहा था, इससे इस फिल्म की लोकप्रियता का भी साफ पता चलता है। केजीएफ 3 की रिलीज डेट को लेकर दर्शकों में काफी उत्सुकता दिखाई दे रही है। ट्विटर पे #KGF3 इस समय काफी ज्यादा ट्रेंड कर रहा है और तो और फैंस की खुशी इस समय सोशल मीडिया पर साफ देखी जा सकती है। और फिर अब केजीएफ के सभी दीवाने बस एक ही सवाल कर रहे हैं कि आखिर केजीएफ 3 कब आएगी। चारों तरफ बस एक ही सवाल है कि केजीएफ 3 की रिलीज डेट क्या है। पर इस समय लगता है कि इस फिल्म के निर्देशक प्रशांत नील अपने इस सस्पेंस को और भी कुछ समय तक जारी रखना चाहते हैं। यही वजह है कि अब तक वह इस पूरे मामले में चुप होकर बैठे हुए हैं और लोगों की धड़कनों को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। उन्हें पता है कि लोगों में केजीएफ को लेकर कितना क्रेज है और यही वजह है कि अब वह अपने सभी दर्शकों के दिलों से खेल रहे हैं और उन्हें कुछ भी नहीं बता रहे। वैसे केजीएफ के पहले अध्याय को दिसंबर 2018 को रिलीज किया गया था। उसके बाद केजीएफ 2 के लिए दर्शकों को काफी लंबा इंतजार करना पड़ा। इसका एक बड़ा कारण कोरोना भी था, लेकिन अब दर्शकों को केजीएफ 3 का इंतजार है और उसकी रिलीजिंग डेट का। क्या आपने केजीएफ के दोनों पार्ट देख लिए हैं? अगर हाँ, तो हमें कमेंट में जरूर बताएं और फिर इस फिल्म में किसने आपको अपना दीवाना बना दिया, उसके बारे में हमें बताना बिल्कुल भी ना भूलें। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।